तो आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। ठीक है, तो एक मैं आपको कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ और आपको उसमें अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन पहचानना है। सारे लोग ध्यान देके। अच्छा, ये किसको देख रहा है? डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ना, ये लड़की को देख रहा है। यहाँ पे तो खैर आप लोग भी हो जाइएगा। ठीक है, चलिए एक चीज आपने अच्छा से पकड़ा क्योंकि ये लड़की को देख रहा है तो ये भी एक्ट हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। ठीक है, तो हेडिंग दिया गया हमारा अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ी से बड़ी दुर्घटना अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के कारण ही होती है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। क्योंकि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन ये तो बहुत सारे लोग जानबूझ के करते हैं, तो इसके कारण से दुर्घटना बड़ा से बड़ा दुर्घटना होने की संभावना होती है। कंडीशन भी वही चीज हो गया, इससे भी आपका दुर्घटना होता है। ठीक है, आइए कैसे होता है हम आगे देखते हैं। तो ये चीज पहले मैं इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। ठीक है, ठीक है, आवाज कम कीजिए, बता रहे हैं आप लोगों को, समझा रहे हैं। अनसेफ एक्ट डिफिनीशन देखिए, एन अनसेफ एक्ट इज ए डेंजर एक्शन डन बाय ए पर्सन दैट इंक्रीज द चांस ऑफ एन एक्सीडेंट। अनसेफ एक्ट का डिफिनीशन क्या होता है? जैसे ये अनसेफ एक्ट क्या करता है ना कि पर्सन खुद क्रिएट करता है और जिससे दुर्घटना होने की चांस ज्यादा होती है। ठीक है, वर्किंग विदाउट ए हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट। ठीक है, मतलब काम के समय क्या करते हैं वो विदाउट हेलमेट के काम कर रहे हैं, तो ये आपका दुर्घटना होने की संभावना है। दूसरा, ऑपरेटिंग ए मशीन विदाउट सेफ्टी गार्ड। ठीक है, सेफ्टी गार्ड जो होता है, सॉरी, मशीन जब ऑपरेट कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, तो मशीन गार्ड जो मूविंग करने वाला होता है ना, उसमें देखिए कि कुछ पार्ट्स के मूविंग करने वाले में गार्ड्स लगा होता है ताकि कोई चीज हाथ ना जाए या कटे नहीं कुटे कुछ भी हो, तो वो चीज नहीं है, उसके कारण भी आपका दुर्घटना हो सकता है। टचिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट केयरलेस। ठीक है, केयरलेसली मतलब क्या करना, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से हमें खेलना। ठीक है, जैसे खेलना या गलत तरीके से यूज करना, खेलते हैं इलेक्ट्रिकल यूज से, तो वो भी हमारे लिए खतरा का घर हो सकता है। ठीक है, वर्किंग अंडर दैट इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, मतलब काम के समय अल्कोहल मतलब नशा करके काम करना। नीतीश, तो काम के समय क्या करना है? अल्कोहल लेना है। ठीक है, अल्कोहल नहीं लेना है। और लास्ट है आपका केयरलेसनेस और डिस्ट्रैक्शन। काम के समय आप क्या कर रहे हैं? ध्यान भटका दिए या लापरवाही कर दिए, तो इससे भी दुर्घटना होने का चांसेस ज्यादा होता है। ये आपका अनसेफ एक्ट का एग्जांपल था। सर, यहाँ तो बोले नशा लेना है, अल्कोहल लेना है, लेना नहीं, मैं लेना के काम वर्किंग अंडर दैट इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, नशे की हालत में काम करना, नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है, ये चीज हो गया। और डिस्ट्रैक्शन, इससे भी आपका दुर्घटना होता है, ध्यान भटकना या लापरवाही करना, तो इस कारण भी आपका अनसेफ एक्ट हो सकता है। तो अनसेफ कंडीशन क्या होता है आइए समझिए। एन अनसेफ कंडीशन इज ए hazardous situation in the workplace that can cause accident or injuries। मतलब अनसेफ कंडीशन में क्या होता है, कोई भी ऐसा स्थिति जहां खतरा होने का चांसेस ज्यादा हो या बढ़ जाता हो, उससे हम अनसेफ कंडीशन कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप कोई मशीनरी द्वारा या फिर इन्वायरमेंट द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल स्लीपी और वेट फ्लोर। ठीक है, वेट फ्लोर मतलब आपको हाउस कीपिंग के वजह से क्या है ना, फ्लोर हमारा गंदा है या स्लीपी है तो स्लिप करके गिर जा रहा है। एक्सपोज इलेक्ट्रिकल वायर, वायर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का खुला होना। ठीक है, पुअर लाइटिंग मतलब खराब रोशनी के कारण भी आपका अनसेफ कंडीशन हो सकता है। ठीक है, ब्रोकन सेफ्टी गार्ड ऑन मशीन। ठीक है, मतलब क्या करना है कि मशीन का जो सेफ्टी गार्ड है वो टूटा हुआ है, ब्रोकन मतलब टूट गया हुआ है। पुअर हाउसकीपिंग, पुअर हाउसकीपिंग के कारण भी आपका अनसेफ कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन में हमने कुछ डिफरेंट किया। ठीक है, अलग अलग करके आपको अलग अलग में बांटा गया है। तो अनसेफ एक्ट में काउस्ड बाय ए पर्सन। ठीक है, पर्सन एक्शन मतलब आदमी के द्वारा गलत करना है। ठीक है, काउस्ड बाय द एनवायरनमेंट और इक्विपमेंट मतलब किसी एनवायरनमेंट और इक्विपमेंट में कुछ डिफेक्टेड या खराबी है तो अनसेफ कंडीशन में आई है। ठीक है, रिलेटेड टू बिहेवियर
अनसेफ एक्ट में क्या होता है, आदमी का बिहेवियर खराब रहेगा, आप उसको समझाइएगा फिर भी वो अनसेफ एक्ट करेगा ही, ठीक है। तो ये आदमी के बिहेवियर पे होता है। दूसरा रिलेटेड टू फिजिकल कंडीशन, ये फिजिकल कंडीशन भी हो सकता है आदमी के द्वारा, जैसे मान लीजिए वो फिजिकल से कुछ डैमेज है, या हाथ उसका काम नहीं कर रहा है, फिजिकल प्रॉब्लम है, या पाँव काम नहीं कर रहा है, तो वो आपका कंडीशन में आ जाएगा, इससे भी आपका दुर्घटना हो सकता है। मान लीजिए जिसका हाथ काम नहीं कर रहा है या पाँव एक काम नहीं कर रहा है, आप उसको भारी सामान दे दिए चलाई करने के लिए, तो वो आपका कंडीशन से दुर्घटना हो सकती है। एग्जाम्पल नॉट वेयरिंग पीपी, ठीक है, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज ना करना। और उसका एग्जाम्पल में आप क्या हो गया, स्लीपी फ्लोर और ब्रोकन गार्ड, ठीक है, मतलब फ्लोर जो हो गया तेल लगा हुआ स्लीपी वाला फ्लोर, और दूसरा गार्ड ब्रोकन टूटा हुआ है। चलिए एक मैं आपको कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ और आपको उसमें अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन पहचानना है। सारे लोग ध्यान देके आप बताइए। जो वहाँ पे फ्लोर पे वहाँ से कंडीशन है। कौन सा? जो फ्लोर पे तेल गिरा हुआ, तेल जो गिरा हुआ है वो अनसेफ कंडीशन है। चलिए अनसेफ कंडीशन हो गया, ठीक है। और बताइए, और बताइए। ये भी एक्ट, ये एक्ट है। कौन सा? ये कैसे कंडीशन हो गया? कचरा कैसे कंडीशन हो गया? एक्ट है। कचरा जो बाहर निकला हुआ है? नहीं ये क्या? ये जो हंस रहे हैं। अच्छा, ये चेयर में बैठ के इसको घुमा रहा है, एक्ट है। चलिए एक्ट है, ठीक है। और कचरा हो गया कंडीशन, ठीक है, कचरा कंडीशन हो गया। और ये भी ये भी एक्ट है, ये जो देख रहा है कि यहाँ काम पे यहाँ कौन सा? ये एक एक करके बोलिए ना। और कौन? ये कार्ड ये भी एक्ट है। ये भी एक्ट अच्छा, ये किसको देख रहा है? से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ना ये। लड़की को देख रहा है। यहाँ पे तो खैर आप लोग भी हो जाइएगा, ठीक है। चलिए एक चीज आपने अच्छा से पकड़ा, क्योंकि ये लड़की को देख रहा है, तो ये भी एक्ट हो गया, इधर भी ठीक है। कचरा डाला है, ये कौन? वो सेफ्टी है। हाँ, ये भी एक्ट है। ये भी एक्ट है। चलिए और कौन? ये वार्ड फैला हुआ। चलिए ये भी कंडीशन है। और तो ये क्या हो गया? एक्ट हो गया, कंडीशन कंडीशन हो गया सर। चलिए ये कंडीशन हो गया, वेरी गुड। और सर वो जो काम कर रहा है सर, वो भी सर एक्ट हो गया। कौन सा? वो ये लगा के काम कर रहा है। सीढ़ी पे लगा है जो काम कर रहा है, तो इसको कैसे काम करना चाहिए, जरा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, काम कैसे करना चाहिए इसको। सही तरह से खड़ा हो गया। कैसे सही तरीके से बताइए। एक लीडर पे काम अगर करना है, मान लीजिए लीडर पे काम करना गलत तो नहीं ना? अगर उस पे हम काम कर रहे हैं तो चेयर वो कैसे काम करना है? उसके लिए एक चेयर टैप आता है जो जहाँ पे चेयर नहीं है, जहाँ पे चेयर नहीं है सर तो बताइए लीडर ये चीज कैसे गलत हुआ, ये गलत कैसे, ये बताइए, ये बताइए। सर ग्रंच होता है, ग्रंच तो स्लिप होने का डर है, मैंने मान लिया। सर ग्रंच इसका सही यूज हमको कैसे करना है? सर ग्रंच रखकर वो नहीं है तो सर नीचे ये लगाने के लिए वो रबर होता है ना, रबर से स्लिप करेगा। फिर भी चलिए रबर अगर रखा हुआ है फिर भी ये गलत तरीके में है ना, इसका सही कैसे होगा? सही तरह से काम करना सीधा होगा। देखिए सही तरीके से कैसे होगा, मैं बता रहा हूँ सही तरीके से कैसे हो रहा है। ये लेडर पे जो काम कर रहा है ना, ये किसी एक आदमी का सपोर्ट चाहिए जो कि सीढ़ी को पकड़े, फिर ये काम करे सही से। ये गलत इसलिए अनसेफ एक्ट हो गया क्योंकि किसी का सपोर्ट नहीं लिया। ये एक तो सपोर्ट भी नहीं लिया और दूसरा क्रॉस होकर एकदम काम कर रहा है। चलिए और ढूंढिए। तो वो बक्सा उठा रहा है, वो भी एक्ट है सर। ये भी एक्ट है। क्यों एक्ट है ये? सही तरह तरीका से नहीं उठा रहा है। ठीक है चलिए। और सर वो जो डिब्बा रखा हुआ है कि बिल्डिंग के बगल वाला यहाँ पे हाँ ठीक है, वहाँ पे आग लग सकता है सर। आग लग सकता है यहाँ पे, ठीक है, वो भी एक्ट है। डीजल पेट्रोल का डब्बा है वो। चलिए और बताइए। सर स्मोकिंग बोर्ड टूटा हुआ है। माइक कहाँ रखा हुआ? माइक ठीक है। और स्मोकिंग बोर्ड टूटा हुआ है। स्मोकिंग बोर्ड टूटा हुआ है तो ये तो खैर मैटर नहीं करता है। चलिए कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ बताइए, यहाँ पे भी कुछ है और भी मेन चीज। ये भी सर कंडीशन है सर। ठीक है और बताइए। और वहाँ पे सर वो सामान रखा हुआ है रास्ता पे। चलिए अब हम बताएं। ये गार्ड नहीं लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा ये जो स्मोकिंग एरिया में मशीनरी का भी काम हो रहा है, और तीसरा ये केमिकल है, ये केमिकल है, ठीक है। तो मशीनरी और केमिकल एक जगह कभी भी नहीं होना चाहिए। इससे क्या हो सकता है? ब्लास्ट या आग लगने का डर है, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक दिखाया था। कहाँ? कोल्ड ड्रिंक नहीं है, वो केमिकल वगैरह, केमिकल वगैरह। ऐसा तो दिख नहीं रहा, तो कैसे दिख रहा है? ठीक है।
और भी बताइए, जैसे ये तो आप बताइए कि लड़की को देख के इसका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये चीज और भी बताइए, इसका और भी कुछ गलत हो रहा है। गलत ये है सर, एप्रोन नहीं पहने हुआ सर, एप्रोन नहीं पहने हुआ, हेलमेट नहीं पहना है, चलिए ठीक है, ये भी सही बात है। और एप्रोन नहीं पहना, एप्रोन नहीं पहनना, एप्रोन तो नजर चल तो पहना ही है, ये तो सब एक ही ड्रेस है। हाँ, क्या बोले और? सर वो टूल्स जो नीचे फेंका हुआ है नीचे, हाँ, ये टूल्स जो नीचे फेंका हुआ है ये इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आंसर फैक्ट है या आंसर कंडीशन है वो? सर एक्ट है सर, कैसे एक्ट हो गया? हमारी गलती से अभी पढ़ा है ना, कंडीशन है वो, सर हमारी हाउस कीपिंग का काम है ये, वो हाउस कीपिंग का काम है, कंडीशन है ये। मतलब आपको सिर्फ ये वो, सबसे पहले आप एक ये लड़की को देख रहा है लड़का, सबसे ज्यादा आपको कैसी पे नजर था। चलिए खैर, अच्छा है सबका, तो आप लोग भी वहाँ पे रहिएगा तो ऐसा होगा। वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जय भारत।